नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम आप सभी साथियों को। साथियों, आज का जो विषय है वो अभी हाल फिलहाल में हाथरस में जो सत्संग के दौरान हादसा हुआ उससे संबंधित है। बहुत कम समय में आपका लूँगा, विषय बहुत बड़ा है लेकिन समय ज़्यादा नहीं लूँगा, बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहूँगा। और यही कहूँगा कि देश में जो इस प्रकार के धार्मिक आयोजन होते हैं उन आयोजनों से उन भोले भाले लोगों का कोई फ़ायदा है जो इनको सुनने आते हैं और इस प्रकार के हादसों में अपनी जान गंवा बैठते हैं। मुझे नहीं लगता कोई लाभ हो। और रही बात सरकार की, अभी 2-4 दिन लोगों की जुबां पर रहेगा हाथरस हादसा, और जांच चल रही हैं, जांचें होंगी, एफआईआर हो गई, ये धारा लग गई, कुछ दिन का ये बात रहेगी, फिर ये शांत हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। आप इस तरह के हादसों में किसी अपने का नंबर आने का इंतज़ार न करें और सरकार से मांग करें कि ऐसे कोई भी ऐरा गैरा नत्थू गैरा अपने आप को भोले बाबा, परमात्मा जैसे अन्य अन्य नामों से लोगों को पुकारने को कहते हैं, और उनकी नज़रों में ये अपने आप को ईश्वर घोषित कर देते हैं। ईश्वर एक है और उस ईश्वर के यहाँ एक ही नियम है, अच्छा करेगा तो अच्छा पाएगा, बुरा करेगा तो बुरा पाएगा, पाएगा ही पाएगा, भले देर से सही। सरकारों को कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई किसी की भी सरकार हो। मौतें 150 की जगह चाहे 300 हो जाएं, सरकार अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाएगी। एक कहावत है कि माँ भी अपने बच्चे को जब तक दूध नहीं पिलाती जब तक वह रोता नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सरकार से मांग करो कि देश में इस प्रकार के धार्मिक आयोजन कतई ना हो, उनकी एक समय सीमा हो, परंपरा के अनुसार हो, और योग्य व्यक्ति ही इस प्रकार के धार्मिक आयोजन करे, वो भी सरकार की अनुमति के साथ। ऐसे कोई भी भोली भाली जनता को इकट्ठे कर ले, उन बच्चों का क्या कसूर है जो उस जवान जान गंवा बैठे अपनी। उन्हें तो उतनी जानकारी होगी भी नहीं कि कौन आ रहा है, क्या कह रहा है, वो कौन है कौन नहीं है, लेकिन चले गए। क्या भारत के लोगों की जान इतनी सस्ती है क्या? सरकारों कोई भी हो, सरकार सबसे पहले अपने चुनाव का गणित बिठाएगी, अपने चुनाव का गणित लगाएगी कि आगामी चुनाव कब है। ये हर एक पार्टी के लिए मैं कह रहा हूँ, कोई सी भी, चुनाव कब हैं और जिन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं वो वोट किसको देते हैं, उनकी टोटल वोटों की संख्या कितनी है। बहुत सारे कार्रवाई नहीं होगी, वो पहले देखेगी। क्योंकि अगर मान लिया सरकारें इस भोले बाबा या परमात्मा या जो भी इसका नाम है असली, इस पर अगर कार्रवाई करती है तो कल को उन व्यक्तियों पर भी कार्रवाई करनी पड़ सकती है जो सरकार के पक्ष में है।
इसलिए सरकार शांत बैठ जाएगी, सरकार कुछ नहीं करने की। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन से देश की जनता का कोई हित नहीं है, कोई लाभ नहीं है। और ये जितने भी धार्मिक आयोजन करते हैं, जितने भी कथावाचक हैं, यह कभी आपसे नहीं कहेंगे कि कर्म ही पूजा है। आपने जैसा कर्म किया है आपको वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। ऐसा ये कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर कह देंगे तो फिर उनके वहाँ आप नहीं जाने के, आप नहीं जाने के तो वो जो मलाई खा रहे हैं वो उनको मिलने की नहीं। जहाँ तक मेरी जानकारी में जितने भी मैं कथावाचकों के प्रवचन सुनता हूँ, एक प्रेमानंद महाराज जी को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि कोई अपने आप को कथावाचक कहते हुए वह सही कर रहा है, सही कार्य नहीं कर रहा है। बरगलाने वाले हैं सभी। क्या कोई कर्मों के फल को भोगने से रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। लेकिन फिर भी ये कथावाचक बड़ी आसानी से कह देते हैं कि आपकी ये परेशानी है और ये आप करो, ठीक हो जाएगी। जितने भी व्यक्ति इनके पास आए, अगर आप उन सभी से मिलोगे, वो या तो उनसे मिले हुए होंगे, और अगर मिले वहीं नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता उनकी परेशानी ठीक हुई हो। ना, बिल्कुल नहीं। इसलिए ऐसे सभी कथावाचकों से बचें। और इनके पास आप जा रहे हैं, आप अपना दुख लेके जा रहे हैं या अपनी कोई भी परेशानी लेके जा रहे हैं, आप 5000 व्यक्ति जा रहे हैं, क्या 5000 के 5000 की व्यक्तियों की परेशानी को सुन लेंगे क्या? उनका हल कर देंगे क्या? या आप 50,000 जा रहे हैं तो सुन लेंगे क्या? हल कर देंगे क्या? नहीं कर सकते। और इतना कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ कि बहुत जल्द एक ऐसी ही वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष आऊँगा, और मैं अपने अनुभव के आधार पर अब तक के जीवन में जो मैंने देखा है, महसूस किया है, उसके आधार पर मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि व्यक्ति के जीवन के वास्तविक सुख क्या हैं। और यह किसी किताब में नहीं लिखा, यह मैं अपने अनुभव के आधार पर आपके साथ साझा करूँगा कि व्यक्ति के जीवन के वास्तविक सुख क्या है, और उन सुखों को प्राप्त करने के लिए आपके पास धन होना या न होने का कोई महत्व नहीं है। अर्थात व्यक्ति के जो वास्तविक सुख हैं, उन सुखों को आप बिना धन के भी प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या है, बहुत जल्द मैं आपके साथ साझा करूँगा। प्रणाम, जय श्री राम, धन्यवाद आप सभी साथियों का।